हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्वेश्चन जो लेकर आए हैं वो एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। बच्चों, इसमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे अरे ये तो बहुत ही सरल है सर, ऐसा क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है बच्चों, सिंपल है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर वायरल क्यों हुआ है इसके बारे में भी तो जानेंगे हम। क्या है ऐसे इसमें कि जो कि इतना वायरल हो गया? ये तो जो है 3, 4, 5 के जो क्लास के जो बच्चे हैं वो भी लगा लेते हैं बच्चों सवाल। हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन इसका तरीका क्या है? क्यों ये वीडियो वायरल हुआ है? वायरल होने का कारण क्या है? क्यों ये ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने का इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बच्चों कि कुछ बच्चों ने क्या किया, इसका कुछ अलग आंसर दिया है और कुछ लोगों ने अलग आंसर दिया है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन बन गया है, कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया है कि अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार इसका राइट आंसर क्या होगा। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसलिए कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखिए किस तरह से ये सवाल आपको लगाना है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि इन सवालों को लगाने के लिए ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन आना चाहिए बच्चों, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे है रूल बॉडमास का और दूसरा है पेमडास का। अब आप कहेंगे बॉडमास तो ठीक है, पेमडास क्या है? तो बच्चों, जैसे आप बॉडमास का रूल यूज करते हैं ना, कुछ देशों में पेमडास का रूल यूज किया जाता है, तो बॉडमास और पेमडास एक ही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो कुछ देशों में बॉडमास का यूज होता है, कुछ देशों में पेमडास का यूज होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये बॉडमास का क्या मतलब है, तो मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं, और पेमडास क्या है इसके बारे में भी आपको बता सकता हूं। तो यहां पे देखो, बी मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स। और पेमडास में पी का मतलब होता है पैरेंथेसिस। अब ये दोनों चीजें बच्चों एक ही होता है, पैरेंथेसिस का मतलब भी ब्रैकेट ही होता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं ऑफ, यानी ओ का मतलब यहाँ पे ऑर्डर से है और यहाँ पे ई का मतलब एक्सपोनेंट से है। ठीक है, ऑर्डर्स और एक्सपोनेंट्स। उसके बाद हम देख सकते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, देखिए साथ में मैंने लिखा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मतलब इनकी सेम प्रायोरिटी रहती है बच्चों। आपको इसमें कुछ भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन साथ में होते हैं। ठीक है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी साथ में रहती है, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, इनको करने का क्या तरीका होना चाहिए? इनको करने का क्या तरीका होना चाहिए? तो मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है कि इफ सेम प्रेसिडेंस लेफ्ट टू राइट, मतलब उनको उनको किस ऑर्डर से हमें रखना चाहिए। ऑर्डर कहता है लेफ्ट से राइट सॉल्व करिए, लेफ्ट से राइट सॉल्व करिए। इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों। बहुत सारे बच्चे अगर यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूंगा कि यहाँ पर फोकस करिए, लेफ्ट टू राइट। हमको जब भी कोई सवाल लगाना होगा इस तरह से, तो हम लेफ्ट टू राइट पर फोकस ज्यादा करेंगे। देखिए, मैं एग्जांपल के तौर पर एक सवाल लेता हूं, जैसे मेरे पास लिखा है 7, ठीक है, +6 और -3। तो आप देख सकते हैं, मैंने अभी भी बताया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो प्रायोरिटी होती है वो सेम ही रहती है। तो इसमें सॉल्व करने का तरीका यह है कि इफ सेम प्रेसिडेंस, तो हमें ऑर्डर किस क्रम में रखना होगा? लेफ्ट टू राइट में, यानी पहले हमको लेफ्ट में सॉल्व करना है, फिर बाद में राइट में सॉल्व करना है। तो लेफ्ट की वैल्यू में हम प्लस ये देख रहे हैं, सबसे पहले इधर से सॉल्व करेंगे ना, तो लेफ्ट में हमारा साइन कहां आ रहा है? यानी एडिशन का साइन आ रहा है ये। ठीक है, तो इसको लेफ्ट से हम पहले सॉल्व करेंगे, यानी इसको पहले सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? तो 7 + 6 कितना हो गया? 13। फिर क्या है? -3। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, देन ये हमारा हो जाएगा 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। तो ये है प्रायोरिटी, मतलब आपको पहले इसको सॉल्व करना होगा। इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, यानी लेफ्ट वाले पार्ट में जो साइन आता है ना, उसका कॉम्बिनेशन वैल्यूज को सॉल्व किया जाता है। जो भी साइन होगा, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, फिर मल्टीप्लिकेटिव और डिवीजन हो। लेकिन याद रखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सेम प्रायोरिटी होती है और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की सेम प्रायोरिटी होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम जाते हैं सवाल पर। तो सवाल में क्या हुआ, कुछ बच्चों ने अलग अलग तरीके के आंसर दिए, जिससे कंफ्यूजन बन गया बच्चों। क्या बन गया? क्योंकि उन्होंने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को सही से लगाया ही नहीं, जिसकी वजह से उसका आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, तो इसका सही क्या आंसर होगा, आप वीडियो में नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा बच्चों कि इसका राइट आंसर क्या है। हमारे करने से पहले कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, कमेंट करिए, फिर उसके बाद आप बताएं, देखिएगा कि मेरा क्या आंसर आ रहा है और आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? 6 / 2, ब्रैकेट में है 1 + 2। ठीक, अब आप देख सकते हैं 6 यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है और हमने रूल बताया है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम
सेम प्रायोरिटी रखते हैं, इसलिए सेम प्रेसिडेंस लेफ्ट टू राइट क्या सॉल्व होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। तो बच्चों 6 लगाइए डिवाइडेड बाई इक्वल यहां लगा लीजिए 6 डिवाइडेड बाई, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम केवल साइन बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखा है, लिखा रहने दीजिए, इसके बीच में कौन सा साइन लगा है बच्चों, इनटू, और 1 + 2 कितना हो गया 3। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बच्चों। आप कहेंगे कि लेफ्ट में, अभी लेफ्ट का हमने साइन हटाया ही नहीं है, तो अभी हमने उसको सॉल्व कहां किया है, अभी तो हमने केवल वैल्यू को ऐड किया है। ऐड कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी सेम रहती है, ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए भी प्रायोरिटी सेम रहती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। ब्रैकेट में था तो इसको आराम से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, आप प्रायोरिटी देखेंगे। प्रायोरिटी देखिए यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन की आ रही है, किसकी आ रही है, डिवीजन की आ रही है। तो आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी सेम रहती है, पर लेफ्ट से सॉल्व करना होता है ना। यहाँ पे लिखा है इफ सेम प्रेसिडेंस लेफ्ट टू राइट, तो बच्चों लेफ्ट में जो हमारा पार्ट है पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो 6 और सिंबल का जो पार्ट है वो डिवाइड का है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी हम 6 डिवाइडेड बाई 2 लेफ्ट का पार्ट ही केवल देखेंगे, क्योंकि ये इनटू वाला साइन अलग हो गया बच्चों, इनटू वाला साइन अलग हो गया। पहले उससे पहले तो हमारा डिवाइड आ रहा है, लेफ्ट से अगर हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि लिखा भी है लेफ्ट से ही शुरू करना है आपको। बॉडमास का रूल ये कहता है कि लेफ्ट से शुरू करिए। कहां शुरू करिए, लेफ्ट से। तो लेफ्ट वाले पार्ट को हम लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई वाले पार्ट को लगाएंगे। तो चलिए 6 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 2 का 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 3, फिर इंटू लगाएंगे और लिखेंगे 3, और 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 हो गया बच्चों। अब आप कहेंगे तो बॉडमास का रूल यहाँ पे तो आपने लगा दिया, तो बॉडमास का लग गया है, पेडमास और बॉडमास तो एक ही होते हैं ना, उनका रूल लग गया। तो कुछ बच्चों का ये आंसर आ रहा है बच्चों, कुछ बच्चों का ये आंसर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जरा इसका एक दूसरा मेथड है उस पर भी चर्चा करेंगे कि दूसरा क्या बच्चों ने लगा रखा है जिससे उसका आंसर ये वाला ये करेक्ट होगा कि वो वाला करेक्ट होगा, उस पर भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको बच्चों हटा देते हैं और उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं, दूसरे वाले पार्ट को किस तरह से दूसरे लोगों ने लगाया है, ठीक है। तो चलिए यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं 6 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 1 + 2। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, उन्होंने इस तरह से सवाल को लगाया है, समझिएगा बच्चों 6, ठीक है, 6 लिखा, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो लिखा हुआ है, देखिए डिवाइडेड को समझिएगा आप, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो लगाया है आपने उसको समझिएगा, डिवाइडेड लगा लिया, फिर यहां लिखा 2 इंटू 2 + 1 कितना हो गया 3, 2 + 1 कितना हो गया 3, और फिर उसके बाद क्या किया बच्चों ने 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 कितना हुआ 6, यानी क्या हो गया 6/6, यानी कितना आया 1 आया। तो बहुत सारे बच्चों का बच्चों ये आंसर आ रहा है 1, और बहुत सारे बच्चों का 9 आंसर आ रहा है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन, मतलब कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ये वाला फिर ये वाला, ये आपको सोचना है, ठीक है। हम तो बताएंगे ही कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कंफ्यूजन क्यों आया है, ये दोनों आंसर पर कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि बच्चों एक 1917 की बात करते हैं, एक 1917 की जो टेक्स्ट बुक थी उससे पहले की जितनी भी टेक्स्ट बुक थी, ठीक है ना बच्चों, उसमें क्या था कि एक रूल बताया गया है, उसको समझिए। 1917 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 1917 की जो टेक्स्ट बुक है या उससे पहले की जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक रूल लिखा हुआ है, उस रूल पर हम चर्चा करते हैं। उस रूल की वजह से बच्चों ये जो वीडियो है ना वायरल हो रहा है, क्या हो रहा है, वायरल हो रहा है। अब आप कहेंगे रूल क्या था 1917 का, वो बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों होता क्या है कि इसमें एक रूल ये था कि अगर हम ये देखें ए, ठीक है, ए डिवाइडेड बाई बी, तो हम क्या लिख देंगे ए डिवाइडेड बाई बी, इसी तरह से तो लिखेंगे। फिर दूसरा तरीका क्या है कि बच्चों ए डिवाइडेड, बात को समझिएगा, ए डिवाइडेड बाई 2b, क्या लिखा हमने 2b, तो इसको बच्चों ने क्या लिखा है a डिवाइडेड बाई 2b। तो जो 1917 का टेक्स्ट बुक था या उससे पहले के जितनी भी बुकें थी ना बच्चों 1917 के, उसमें ये वाला रूल ज्यादा अप्लाई किया गया था, क्योंकि यहां पे b है तो a डिवाइडेड b लिख दिया गया। अब b की जगह अगर 2b आ जाए तो ये वाला रूल यहां पे क्या कर दिया गया है, लगा दिया गया है बच्चों, डायरेक्टली लगा दिया गया है। और a डिवाइडेड b है तो आप तो लिख ही सकते हैं ना a डिवाइडेड b, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन a डिवाइडेड बाई 2b है तो आप सवाल में भी देख सकते हैं, आप सवाल में भी देख सकते हैं a हमारा क्या है बच्चों 6 है, ठीक है, डिवाइडेड
2 और ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं हमारा क्या है 1 + 2 इज बी बनेगा हमारा ना, देख सकते हैं, ठीक है। 2 और ये बी वाला पार्ट है, 2 और ये बी यानी 6 डिवाइडेड 2b। तो यहां पे जो कंफ्यूजन हो रहा था बच्चों 1917 के पहले या 1917 से पहले, और उसको भी ले सकते हैं, उनके जो टेक्स्ट बुक होते थे उसमें ये रूल लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाई 2b कि अगर a डिवाइडेड बाई 2 है और b वाला पार्ट यहां पे ये है 1 + 2, ऐसा कुछ लिखा है तो आप डायरेक्टली ये सवाल जो है इस मेथड से लगा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? देखिए a डिवाइडेड बाई 2 ये पूरा हमारा b हो गया बच्चों, ये क्या हो गया b हो गया, तो 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया, और 3 × 2 कितना हो गया, क्योंकि 2b बोला गया है कि डायरेक्टली 2b से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, तो 3 × 2 से डिवाइड करेंगे यानी 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। आंसर कितना आएगा 1 हो जाएगा। ये 1917 की जो टेक्स्ट बुक थी या उससे पहले की जो टेक्स्ट बुक थी उसमें ऐसा कहा गया था। लेकिन बच्चों जो बॉडमास का रूल, पेमडास का जो रूल है वो इस पर फिट नहीं बैठता है, वो इस पर फिट नहीं बैठता है, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा कि आंसर 1 आएगा। ये गलत है, ये गलत है। आंसर राइट क्या होगा 9 होगा बच्चों। आंसर राइट क्या होगा 9 होगा। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे, क्योंकि ये पूरे मेथड में बॉडमास के रूल को फॉलो कर रहा है और ये बॉडमास के रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा है। ये तो 1917 की जो टेक्स्ट बुक थी उससे पहले की जो टेक्स्ट बुक है उसमें ऐसा रूल लिखा हुआ है कि a डिवाइडेड बाई 2 और ये b वाला पार्ट है तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। वो रूल आपने यहां लगाया है तो बहुत सारे बच्चों ने ये जो टेक्स्ट बुक है 1917 की उसको फॉलो किया है, जिसकी वजह से आंसर आपका गलत आ रहा है। और इसी गलत आंसर की वजह से ये ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, अदर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। क्या हो रहा है वायरल हो रहा है। और वायरल क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पे आपको मिला, यहां पर मिला कि इस तरह के सवाल को आपको कैसे लगाना चाहिए। तो बॉडमास में क्या होता है रूल, सबसे पहले लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व करें, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाइए, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में जो सिंबल आ रहा है पहले उनको सॉल्व करिए, देन फिर राइट को सॉल्व करिए। तो लेफ्ट में आया है डिवाइडेड, तो इन दोनों नंबर्स को हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये मल्टीप्लाई वाला नंबर आएगा फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो उसके हिसाब से आंसर क्या आएगा 9 आएगा बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का बेहतरीन नमूना है ये बॉडमास और पेमडास। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन आपको आना चाहिए बच्चों, और इसका आंसर क्या होगा 9 होगा। मैं फिर से कह रहा हूं इसका आंसर क्या होगा 9 होगा, 1 आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों।